क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हमें इंटीग्रेशन निकालना है 1 बटा में x का पावर 4 माइनस 1 dx। तो मैं इसका गुणनखंड कर देता हूँ। इसका आ जाएगा x माइनस 1 इंटू में आपका x प्लस 1 और इंटू में x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए अब इसको लेते हैं। लेट 1 बटा में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू में x स्क्वायर प्लस 1 बराबर में a बटा में x माइनस 1 प्लस b बटा में x प्लस 1 और प्लस में cx प्लस d बटा में आपका x स्क्वायर प्लस 1। उधर एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 बटा में x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 और इंटू में x स्क्वायर प्लस 1 बराबर में, इधर एलसीएम ले लिया जाए, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस cx प्लस d इंटू में आपका क्या हो जाएगा, इसमें भाग ये दोनों बचेगा x माइनस 1 और इंटू में आपका x प्लस 1। ध्यान रखना x प्लस 1 लिखा है मैंने, थोड़ा सा जगह कम बच रहा है, x प्लस 1। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखिए ये कट जाएगा। अब यहाँ से हम a b और c का वैल्यू निकालते हैं। पहले a b c का वैल्यू निकालते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे यदि x बराबर में 1 ले लेता हूँ, x बराबर में 1 ले लेता हूँ, तो देखो क्या होगा। ये 1 लेने से ये 0, 1 लेने से ये सारा 0, 1 लेने से यहाँ पे क्या होगा 2 जा 4 a बराबर में 1, यानी a का मान कितना जाएगा 1/4। यदि x बराबर में माइनस का 1 ले लेता हूँ, माइनस का 1, ठीक है, तो आपका ये 0 हो गया, यह 0 हो गया। यहाँ पे देखो -1 रखने से ये -2 हो जाएगा और -1 रखने से यहाँ प्लस का 2 है, प्लस का माइनस का 4b बराबर में 1, यानी कि b का वैल्यू आ जाएगा -1/4। b का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका -1/4। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यदि x बराबर में मैं 0 रख देता हूं, तो 0 रखने से देखो क्या होगा, यहाँ 1 a बचेगा। 0 रखने से यहाँ पे ये माइनस का 1, यहाँ प्लस का 1, तो माइनस b हो जाएगा। और 0 रखने से यहाँ देखो आपका यह c वाला गायब हो जाएगा, d बचेगा। और यहाँ पे थोड़ा देख लिया जाए, यहाँ पे 0 रखने से माइनस का 1 प्लस का 1, यानी -d हो जाएगा, बराबर में आपका कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे a और b का वैल्यू रखते हैं। तो a का वैल्यू 1/4 और b का वैल्यू -1/4, -d बराबर में 1। तो माइनस में प्लस 1/4 माइनस का d बराबर में 1। ये जाके उधर प्लस का, या इधर माइनस का, d का वैल्यू -1/2 आ जाएगा। d का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/2। अब रही बात c का निकालने के लिए, तो देखो ना, अब कोई दूसरे मान पे चलते हैं, 2 लिख देते हैं। यदि x बराबर में 2, x बराबर 2 रखेंगे तो 2 1 3, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 और यहाँ पे 3 5 3 15a प्लस, अगर मैं यहाँ पर अब 2 रखता हूं तो 2 में से क्या 1, यहाँ 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5b। ठीक है, 5b आ जाएगा, समझ रहे ना, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5b। अच्छा, 2 रखूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2c प्लस में d, और 2 रखूंगा तो यहाँ 1 और यहाँ 2 रखूंगा तो 2 1 3 हो जाएगा और बराबर में आपका 1। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम लोग c का मान निकालेंगे। तो 15 गुना a का मान कितना है आपका 1/4 प्लस 5 गुना b का मान -1/4। यहाँ पे देखो 6c प्लस में 3 और d का मान -1/2 बराबर में 1। ये देखो, ये माइनस का 5/4, ये 15/4, तो 15 में से 5 गया 10/4 और यहाँ पे प्लस का 6c माइनस का 3/2 बराबर में 1। चलिए, ये दोनों कट जाएगा, 5/2 हो जाएगा, इन सबको उधर लेके चल जाते हैं। तो 6c बराबर 1 प्लस का 3/2 और माइनस का 5/2। 6c बराबर में एलसीएम ले लेते हैं, 2 प्लस 3 माइनस 5, ये तो ऊपर 0 हो गया, 0/2 यानी कि 0, यानी कि यहाँ से c का वैल्यू 6c का वैल्यू 0, यानी c का वैल्यू 0 आ गया।
तो ABCD चारों निकल गया ना। अब हम लोग इसको लेके इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए तो इसको लेके हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं पहले स्टेप को। क्या है जी, 1 बटा में क्या था, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही ना था आपका dx। इसी का इंटीग्रेशन हम लोग दिखाए थे। चलिए तो इसके बराबर में रख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a बटा में x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बटा में x प्लस 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cx प्लस d बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। चलिए अब ABCD का वैल्यू रखते हैं तो देख लेते हैं। a का वैल्यू है 1/4, b का माइनस 1/4, c का वैल्यू 0 है और d का वैल्यू माइनस 1/2 है। ठीक है, चलिए a का वैल्यू 1/4 बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में x माइनस 1/2, b का वैल्यू माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में x प्लस 1 dx, c का वैल्यू 0 इंटू एक्स और d का वैल्यू है आपका कितना, देख लो d का वैल्यू यहाँ पे आया है ऊपर माइनस का 1/2 बटा में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। चलिए 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में x माइनस 1 dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में x प्लस 1 dx और ये देखो 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ पे इसका लॉग आ जाएगा 1/4 लॉग x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1/4 लॉग x प्लस 1 हो जाएगा और फिर माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। तो ये देखो 1/4 कॉमन कर लो और माइनस में है तो लॉग भाग में चला जाता है, x माइनस 1 बटा x प्लस 1 और माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर